हमारा सबसे पहला अपडेट है, ये है नेटफ्लिक्स के हिंदी डब एनिमे से लेकर। तो कल किसी यूजर ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके बताया कि भाई जैसा कि म्यूज इंडिया पर एक ही वॉइस एक्टर से 3-4 कैरेक्टर्स की डबिंग करवाई जा रही है, तो नेटफ्लिक्स का जो हिंदी डब आया है साकामोटो डेज सीजन 1 का पार्ट 2, तो उसके भी हिंदी डब में एक ही वॉइस एक्टर से 2-3 कैरेक्टर्स की डबिंग करवाई जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है, जिसकी वजह से देखने में मज़ा नहीं आता है। तो बात तो भाई सही है कि एक ही वॉइस एक्टर भाई अगर 3-4 कैरेक्टर्स को डब करेगा तो सारे कैरेक्टर्स भाई सेम साउंड करेंगे और फिर देखने का जो मज़ा है किरकिरा हो जाएगा। तो हर कैरेक्टर में अलग वॉइसेस यूज़ हो तो ज़्यादा यार बढ़िया रहेगा कि लोग को एक भाई वैरायटी मिलेगा कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है देखने में। क्योंकि एक ही साउंड करेगा तो ये तो भाई नारुतो सिपडन वाला हाल हो जाएगा कि जैसे अंशुल सक्सेना ही किसामे को, मिनाटो को और भी पता नहीं कितने सारे कैरेक्टर्स को डब कर रहे थे, सासुरु ये वो। तो बहुत ही ज़्यादा ये था यहाँ तक कि भाई डांसो को भी उन्होंने ही डब किया था, सोचो। और म्यूज इंडिया में तो भाई सबीना मौसम मलिक ने भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को डब किया, उनसे ज़्यादा ही, मतलब 15+ कैरेक्टर्स। तो बहुत ही बेकार बात है यार ये। तो इसमें देखो मैं वॉइस एक्टर को भाई हेट नहीं दे रहा हूँ, इसमें सारी गलती जो डबिंग डायरेक्टर है उसकी है कि भाई वो ऐसा कर रहा है, जबकि उसको भाई अलग अलग वॉइस एक्टर से भाई करवाने चाहिए। इसमें देखा जाए तो भाई वॉइस एक्टर का भाई बड़प्पन है कि वो डबिंग डायरेक्टर की बात मानकर भाई डब कर दे रहे हैं, बिना ये सोचे कि जो फैंस वो हेट भी दे सकते हैं। क्योंकि देखो आजकल के जो फैंस वो बहुत ही ज़्यादा भाई इंटेलिजेंट हो गए हैं, जीनियस हो गए हैं, कि उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वॉइस तो भाई ऐसी साउंड कर रही है। तो अब थोड़ा डबिंग को भाई इन लोगों को संभल कर करना चाहिए। जो दूसरा अपडेट है ये है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के डब से लेकर। तो आज के दिन क्रंची रोल पर आने वाला है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का इंग्लिश डब। जी हाँ, इंग्लिश डब आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि इस सप्ताह आने वाला है। तो देखा आज ही आ गया। तीसरा जो अपडेट है ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट है और ये है क्रंची रोल से लेकर। तो जो लोग क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं तो वो क्रंची रोल पर दान दादान का सीजन 1 और सीजन 2 बिल्कुल फ्री में देख सकते हो हिंदी डब के साथ, क्योंकि अभी क्रंची रोल उसको फ्री में दिखा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है एक एच एनिमे से लेकर जिसका नाम है चुहाई लिप्स, जिसका इंग्लिश डब कंफर्म हो चुका है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसका हिंदी डब भी आने वाला है, लेकिन उसमें वो सारे सीन्स को कट कर दिया जाएगा, बस डायलॉग्स वाले सीन रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट है माय हीरो एकेडमिया की न्यू मूवी से लेकर। तो मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि आपको क्या लगता है कल के दिन कार्टून नेटवर्क इंडिया माय हीरो एकेडमिया की न्यू मूवी दिखाएगा, क्योंकि वो 27 जुलाई को लाने वाला था। इससे पहले वो भाई 6 जुलाई को लाने वाला था, लेकिन डेट को उसने पोस्टपोन किया और फिर किया 27 जुलाई। तो क्या लगता है कल के दिन वो आएगा या कल भी हो जाएगा पोस्टपोन, या हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा? और क्या न्यू एपिसोड्स कल के दिन आएंगे? क्या लगता है? नहीं आएंगे भाई, मुझे तो नहीं लगता कि आएंगे। नेक्स्ट अपडेट है जी कैफे से लेकर। तो जी कैफे ब्लू लॉक का बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है कि ये लाने वाला है हिंदी डब के साथ, और इसके हिंदी डब से उम्मीद मत रखना। शिनचैन की जो मूवी है जिसका नाम है द स्पाइसी कासु काबे डांसर्स इन इंडिया, ये 9 वीक्स के अंदर आने वाली है इंडियन थिएटर्स में, और मात्र 20 दिन रह चुके हैं नारुतो शिपडेन के न्यू एपिसोड चालू होने के लिए। ये आने वाला है सोनी पर 15 अगस्त से रात के 9 बजे। माय हीरो एकेडमिया का जो फाइनल सीजन है इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है, और इसमें जो ऑल माइट के वॉइस एक्टर हैं, माय हीरो एकेडमिया का जो फाइनल सीजन होने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा भाई गजब होने वाला है। क्योंकि इसमें जो ऑल माइट के जापानीज वॉइस एक्टर हैं वो भाई रिकॉर्डिंग के दौरान बेहोश हो गए थे। वो इतना ज़्यादा भाई कैरेक्टर के अंदर घुस गए थे कि वो बेहोश हो गए थे, जैसा कि सॉन सैमुअल और भी बहुत सारे वॉइस एक्टर भाई पास आउट हो जाते हैं। क्या बात है यार। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सांता क्लॉज, तो इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है। काइजू नंबर 8 का सीजन 2 का प्रीव्यू इमेजेस बाहर आया, ये आने वाला है 26 जुलाई को। रिकारनेटेड एज अ ड्रैगन, इस एनिमे का नया की विजुअल बाहर आया, ये आने वाला है 2026 में। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड 6 का प्रीव्यू इमेजेस बाहर आया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का ऑफिशियल हिंदी डब आ चुका है, क्या आप जानना चाहते हो कि इसके हिंदी डब में किस वॉइस एक्टर ने किसको डब किया है? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो, तो मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल की अगर ऐसी एक मूवी बनती है जहां पर बस ब्रोली के बारे में दिखाया जाएगा कि वाम्पा प्लैनेट पर
ब्रोली कैसे रहता था, क्या क्या हुआ था। तो क्या आपको वो फिल्म देखने में मजा आएगा? वन पीस एनिमे का एक नया की विजुअल बाहर आया है। एपिसोड नंबर 1137 आने वाला है कल के दिन 27 जुलाई को, और कल के दिन गाचिया कुता का एपिसोड 3 का हिंदी डब भी आने वाला है। साथ ही में माई ड्रेस अप डार्लिंग का जो फाइनल वॉल्यूम है 15 नंबर, ये भी अब रिलीज हो चुका है ऑफिशियली। वैम्पायर चैन कांट सक प्रॉपरली, ये एनिमे का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया। ये आने वाला है अक्टूबर 2026 में। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के इंग्लिश डब में कौन से वॉइस एक्टर किसको डब करने वाले हैं, उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट अपडेट है डिमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल की मूवी से लेकर, तो इनके जो भाई ऑथर हैं, आई मीन जो भी भाई मतलब जिन्होंने इनको बनाया है, उनके मन में आ गया है लालच आ गया है, क्योंकि इस मूवी ने भाई इतना ज्यादा कमाई कर रहा है, इतना ज्यादा तहलका मचा रहा है कि इसके लीक्स भाई इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। तो इसके जो ऑफिशियल टीम है उसने भाई एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उसने कहा है कि जो भी इस मूवी के रिगार्डिंग लीक्स या स्पॉयलर्स देगा उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसको हम लोग इतना तड़पाएंगे कि वो लीक देना भूल जाएगा। मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारा कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। उन्होंने कहा है 10 साल तक जेल में तुम्हें रहना पड़ेगा, 10 मिलियन येन देना पड़ेगा। मतलब यार क्या क्या ये लोग सजा सुना रहे हैं यार, बच्चे की जान लोगे क्या? और देखा जाए तो भाई इस तरह से जो लीक्स होता है, स्पॉइलर दिए जाते हैं, तो इनडायरेक्टली भाई मूवी का ही भाई प्रमोशन होता है। जिसको पता नहीं रहता है उसको भी भाई पता चल जाता है, क्योंकि अगर हम जैसे क्रिएटर्स नहीं होंगे तो किसी को घंटा पता नहीं चलेगा कि कब मूवी आया कब चला गया। क्योंकि इस मूवी के बारे में जब कोई पोस्टर्स बनाता है, रील्स बनाता है, न्यूज़ बनाता है, तब भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात फैलती है। लेकिन इन टीम को कौन पता है? जैसा कि आपको पता होगा, विनलैंड सागा का जो मांगा है वो एंड हो चुका है, और इसके क्रिएटर ने इसके एंडिंग पे अपने बताया है कि एक अडल्ट क्या होता है। तो मैंने जब ये मांगा बनाने का सोचा था 20 साल पहले से, तो मैं इसका ड्राइंग बनाते जा रहा था, और मेरे दिमाग में था कि इसका जो मैं एंड करूँगा तो इस तरह से करूँगा कि सब चीज़ सही हो जाएगा। जो कैरेक्टर्स है वो बड़े होंगे तो वो एक काइंड पर्सन बन जाएंगे, मतलब एक अच्छे इंसान जिसका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। आपको बताना चाहूँगा नेटफ्लिक्स पर आने वाला है मोनोनोके का मूवी का चैप्टर 2 हिंदी डब के साथ, और ये आने वाला है 14 अगस्त को। वैसे इसका जो पार्ट 1 है ये हिंदी डब के साथ ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहा है नेटफ्लिक्स पर। दान द दान का जो सीजन 2 है अब स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर, तमिल तेलुगु के साथ भी। आपको बताना चाहूँगा एनिमे न्यूयॉर्क जो कॉमिकॉन होने वाला है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमेस के बारे में हमें जानने को मिलेगा, जैसे कि ORV, वन पंच मैन का सीजन 3, हेल पैराडाइज का सीजन 2, और भी बहुत सारे क्रंची रोल के अपकमिंग सिमुलकास्ट एनिमे। टाकोपी का जो भाई फाइनल एपिसोड है ये आने वाला है अगस्त में भाई ये रिलीज होने वाला है 1 अगस्त को। मतलब 1 अगस्त को ये मास्टरपीस खत्म हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा नरसिम्हा की जो मूवी है इसका जो भाई टिकट्स है वो बिकना भाई चालू हो चुका है, तो आप बुक कर सकते हो, और इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले इसका भाई प्रमोशन करने के लिए। स्ट्रॉबेरी प्रिंस ये मूवी आने वाली है समर 2025 में क्रंची रोल पर। मतलब आने वाली थी लेकिन अब ये स्ट्रीम हो रही है, तो आप देख सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर अटैक ऑन टाइटन की लास्ट अटैक जो मूवी है अगर ये इंडियन थिएटर्स में लगती है तो क्या आप ये देखने जाओगे? आपको बताना चाहूंगा कि डिमन स्लेयर के बारे में जो भी लीक्स देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लीक्स देगा, लेकिन कोई अगर अनजान व्यक्ति भी है जिसने फेक आईडी बनाया है, अपना एड्रेस नहीं डाला है, लेकिन फिर भी वो लीक दे रहा है, तो IP एड्रेस से उसका जो सोर्स है उसको ढूंढा जाएगा, कहाँ से अपलोड किया गया है वो देखा जाएगा, और उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उसको बहुत ही ज्यादा दर्द और सजा दिया जाएगा, इतना सजा कि वो भूल जाएगा स्पॉइलर देना। साकामोटो डेज जो एनिमे है वो नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखी जाने वाला एनिमे है, और इसने सोलो लेवलिंग और दान को भी पीछे छोड़ दिया है। पहला नंबर में है साकामोटो डेज, दूसरा नंबर में है मैसेल, तीसरा नंबर में है एपोथेकारीज डायरीज, चौथा नंबर में है दान, और पांचवा नंबर में है सोलो लेवलिंग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि माय हीरो एकेडमिया में एक कैरेक्टर है टोडोरोकी, जिसका चेहरा के पास थोड़ा सा लाल कलर का कुछ निशान है, और उसी तरह से एक छोटी बच्ची थी जिसका जन्म से ही फेस पर ऐसा निशान था। तो इसके वॉइस एक्टर इस लड़की से मिले,
तो वो वॉइस एक्टर इससे मिले और मिलकर इस बच्ची को सरप्राइज दिया और बच्ची को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा मीम निकला है कि डीमन स्लेयर के जो ऑथर हैं उन्होंने कमाई किया है मात्र $19,000 का, लेकिन जिन्होंने मूवी बनाया है उसने कमाई किया है $500+ मिलियन का। वैसे बताना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट नेटफ्लिक्स पर साकामोटो डेज को कितने लोगों ने देखा है, तो वो देखा है 74.4 मिलियन ने, मतलब भाई 2 करोड़ से भी ज्यादा। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सांता क्लॉज, तो इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एक नया की विजुअल बाहर आया है एपिसोड 6 का। जुजुत्सु काइसेन का एक नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। आपको बताना चाहूंगा, आज के दिन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का इंग्लिश डब तो आने वाला है, साथ में लैटिन अमेरिका, स्पेनिश, फ्रेंच, ब्राजीलियन और भी बहुत सारे डब्स आज के ही दिन रिलीज होने वाले हैं क्रंची रोल पर। तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। आज भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा एनिमे अपडेट्स दे दिया है, ठीक है। तो कैसा लगा भाई अपडेट, कमेंट्स में जरूर बताना। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हो कि भाई तू तो बस ड्रैगन बॉल और नारुतो का न्यूज़ देता है, लेकिन आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये दोनों एनिमेस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। अब मैं सारे एनिमेस के लिए न्यूट्रल हूँ। तो ये आपने नोटिस किया था कि नहीं? हाँ। और यहाँ तक अगर आप लोग मेरी बकवास सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको हर दिन मेरी बकवास सुनने को मिले।